संसार में सभी लोग एक चीज़ है जिसे सभी चाहते हैं और सबकी आवश्यकता भी होती है, वह है पैसा। इस युग में ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सबसे बड़ी वस्तु है अथवा शक्ति है, परंतु ये ज़रूर कहा जा सकता है पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। और पैसे के अभाव में तो कभी कभी आदमी को इतनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, उसका जीवन ही दुखपूर्ण हो जाता है। और दरिद्रता किसी भी अभिशाप से कम नहीं, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। तो क्या करें? संसार में पैसा सबको चाहिए जीवन यापन के लिए। जीवन यापन संतुष्टिपूर्वक जब तक शरीर है, परिवार है, तब तक चलता रहे अच्छी तरह से। बहुत बड़े न बन जाएं पर इतने दरिद्र न हो जाएं कि स्वयं का भी भोजन न मिले और दूसरे का भी हम सेवा सहायता न कर सकें। इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो मित्रों, हमारे ऋषियों महर्षियों ने सभी चीज़ों पर, मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं जो हैं उन सब पर रिसर्च किया और रिसर्च करके सब पर जो है अपना अपना एक विचार दिया है। वह चाहे मंत्र के रूप में हो, चाहे उपासना के रूप में हो, और चाहे पर्व के रूप में हमारे सामने आता हो। और उसको करने से हमारी समस्याएं अवश्य दूर होती हैं। तो हमारे सामने धन की जो समस्या जिस चीज़ से है, उसकी समस्या के निवारण के लिए समय आ पहुंचा है। और पंचदिवसीय महापर्व दीपावली का जो होता है, धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक, वह आ चुका है सामने। तो मित्रों, इस पर्व पर 5 दिन तक जो व्यक्ति विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कर ले तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है अवश्य। और वह व्यक्ति माँ की कृपा पाकर इतना धन जीवन में अवश्य पाता है कि उसे दारिद्र्य नहीं देखना पड़ता। एक होता है कनक धारा स्तोत्र, उसके पाठ करने से माँ जितनी प्रसन्न होती हैं उतना अन्य किसी मंत्र अथवा जप से नहीं। क्या है कनक धारा स्तोत्र और क्यों माता इससे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, इस विषय में एक दृष्टांत है आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी हुई। आइए हम उस पर थोड़ा सा दृष्टि डालें। आदि शंकराचार्य सन्यासी थे। उनका नियम था कि दिन में एक बार एक द्वार पर जाएंगे और जो भोजन मिल जाएगा उसी से को लेकर चले जाएंगे। यदि नहीं भी मिला तो वापस चले जाते थे और उस दिन जल पीकर ही अपना जीवन चर्या चला लेते थे, दूसरे घर पर नहीं जाते थे। ये उनका नियम था। एक दिन की बात हुई कि शंकराचार्य जी एक घर पर पहुँचे ब्राह्मण के। ब्राह्मणी अंदर थी। इन्होंने भिक्षाम देहि का उच्चारण किया
अब संत ऐसे होते हैं, कभी सर ऊंचा करके स्त्रियों की तरफ नहीं देखते। इन्होंने अपना भिक्षा पात्र आगे किया हुआ था और नज़र नीचे किए हुए थे। और जब ये उच्चारण कर रहे थे तो जो ब्राह्मणी घर में थी वह बहुत ही दुखी हो उठी। वह जानते थे इनका नियम यह है, और उस ब्राह्मणी के घर में उस समय कोई भी वस्तु खाने के लिए नहीं थी जो कि उन महात्मा जी को दे सके। बड़े ढूंढने पर उसे जो है रसोई में से एक आंवला मिला और उस एक आंवले को लेकर के वह आई और उनके भिक्षा पात्र में डालने लगी तो उसके आँखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। और जब आंसू ज़मीन पर गिरने लगे तो नीची दृष्टि किए हुए आचार्य शंकर की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने तब सर ऊपर करके पूछा, माते आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है? उसने कहा, प्रभु क्या करूं, आज मुझे इस बात का दुख अधिक हो रहा है कि मेरी गरीबी और दरिद्रता का अभिशाप आज को भी लग जाएगा और आज मेरे कारण, मेरे द्वार पर आने के कारण आप भी भूखे रहोगे। अब शंकर भगवान शंकराचार्य वह आंवला लेकर के अपनी कुटिया पर चले आए, परंतु संतों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। उस ब्राह्मणी के दरिद्रता दूर करने के लिए उन्होंने माँ लक्ष्मी की उपासना करने की ठानी और आसन लगा करके बैठ गए और स्वरचित मंत्रों द्वारा माता लक्ष्मी की उपासना की। माता लक्ष्मी ने कहा कि बोलो सरस्वती के सपूत, तूने तो जिंदगी भर मुझे कभी नहीं याद किया, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो सरस्वती की पूजा करते हो, ज्ञानी हो, ज्ञान योगी हो, मेरी याद कैसे आ गई? माँ लक्ष्मी के ऐसा कहने पर शंकराचार्य जी ने प्रणाम किया और बोला, माते मुझे आज भी आपकी ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, फिर क्यों बुलाया, क्यों आह्वान किया? आप शंकर भगवान ने कहा, आचार्य शंकर ने, फला नाम के उस ब्राह्मण के लिए मैंने आपको बुलाया है। कौन ब्राह्मण, फिर बताए। तब लक्ष्मी ने ध्यान दे करके कहा, उस ब्राह्मण के घर तो 7 जन्म तक वह दरिद्र ही दरिद्र रहेगा, ऐसा विधान है, मैं उसका क्या कर सकती हूँ, वह तो ऐसा ही रहेगा। तब शंकराचार्य भगवान ने कहा कि माते वह ऐसा ही रहेगा, बात तो ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लक्ष्मी हैं और आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वह क्या दरिद्र हो सकता है? अथवा अगर वह दरिद्र रहा तो आपका लक्ष्मी होना कैसे सत्य हो सकता है? तब लक्ष्मी ने सोचा, यह तो मुझे बांध लिया। और तब लक्ष्मी जी ने कहा, जाओ, सवा पहर तक तुमने जिन मंत्रों से मेरी उपासना की है, तो आंवले के रूप में सवा पहर उस ब्राह्मणी के घर में सोना बरसेगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे द्वारा रचे गए इन स्तोत्र का, श्लोकों का पाठ करेगा, वह कभी दरिद्र नहीं होगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी।
इतना वचन देके लक्ष्मी जी चली गईं और उस ब्राह्मण के घर रात्रि को सवा पहर सोना बरसा। उसका जीवन दरिद्रता से बदल करके सुख संपत्ति प्राप्त हो गई और वह सुखी हो गया। मित्रों, बहुत ही अच्छा सुंदर समय है और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि इस दिन सारे काम करने के बाद शाम को अवश्य जो है माँ लक्ष्मी की उपासना करें। नियमित रूप से, परंपरा रूप से जैसे हम पूजा करते आए हैं वैसे ही करें। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर, इनकी पूजा करें। लक्ष्मी जी के लिए बीच में स्थान और अगल बगल गणेश, सरस्वती, सबका पूजन करें। भगवान नारायण का नाम लेकर के ओम नारायणाय नमः करके प्रणाम करके पूजा करें। देखिए, पूजा में भाव की प्रधानता होती है। बहुत ज़्यादा नियमों की ज़रूरत नहीं है, पर इतना तो होना चाहिए कि आप शुद्ध हों, पवित्र हों, आसन शुद्ध हो, पवित्र हो। आपको जैसे भी आता है, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती आदि की पूजा करें, उनका ध्यान करके पूजन करें, नारायण का स्मरण करके पूजन करें। और कनकधारा नाम की एक पुस्तक आती है, कनकधारा स्तोत्रम, उसको हो सके तो खरीद लें। आपको किसी भी पुस्तक की दुकान से मिल जाएगी, अथवा मोबाइल से डाउनलोड करके उसको भी आप जो है सुन सकते हैं, अथवा लिख करके उसको पाठ कर सकते हैं। ये करने से व्यक्ति कोई भी हो, जैसा कि माँ लक्ष्मी ने वचन दिया है कि जो व्यक्ति इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेगा वह दरिद्र कभी नहीं रहेगा। पर मित्रों, मैं फिर सावधान कर रहा हूँ कि पूजा में भाव की प्रधानता होती है। सर्वतो भावेन, माँ को समर्पित होकर के कि आप ही मेरी सब कुछ हो और माँ हो, आप मेरे समस्त दुखों को दूर करें, मेरी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करें, धन की समस्या मेरी खत्म करें, ताकि हमारा जीवन ठीक से चल सके, ऐसी प्रार्थना करें। भाव से आप जिस माँ को पुकारेंगे तो वह आप पर कृपा अवश्य करेगी। और कनकधारा स्तोत्र पर तो उन्होंने अपना ज़बान ही दे रखा है कि जो इसका पाठ करेगा मैं उस पर अवश्य प्रसन्न होंगी। तो ये शुभ अवसर न जाने दें, अवसर न चुकें। ये जो त्रयोदशी, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 दिन का महापर्व आता है, विशेष रूप पर इस पर प्रतिदिन पूजन करें। और पूजन करते करते आप इसको अपने पूजा का ही अंग बना लें। यह अनुभूत प्रयोग है। अनेक लोगों ने इसका पाठ करके लाभ प्राप्त किया है। अतः आप लोग इसको करके लाभ उठाएं। धन्यवाद। राधे राधे।